चंद्र मिश्रा आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षा हम लोगों ने व्यंजन संधि पढ़ा था, ठीक है। अगर जिन लोगों ने व्यंजन संधि नहीं देखा है वो कृपया करके व्यंजन संधि देख ले, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है और ट्रिकी है। जितना हो सकता है वो आपके उपयोग में आएगा और कोई भी एग्जाम हो A to Z उसमें ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। आज हम देखेंगे अंतिम टॉपिक है संधि का, विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि को हम देखेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, ठीक है। देखो कह रहा है विसर्ग के बाद विसर्ग होता क्या है, ध्यान देना। विसर्ग क्या होता है, ये जो कहीं कहीं लगा रहता है ना, जैसे दुख ऐसे लिखता है ना हम लोग, ये जो लगा हुआ है यही क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं वही क्या है, विसर्ग है, ठीक है। तो हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें क्या ध्यान देना है, ये जो आएगा, ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी स्वर और व्यंजन उससे जुड़ के परिवर्तन करता है तो वो क्या होगा, विसर्ग होगा, ठीक है। पहला नियम जो कहेगा, नियम क्या वो समझाऊंगा, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक। अब देखो कह रहा है पहला नियम च छ, ध्यान देना, च छ ट ठ त थ, ये क वाली लाइन जो है इसको छोड़ के और प वाली लाइन य स छ, मतलब ये प से नीचे और अंग से ऊपर यानी क वाली लाइन छोड़ के इन तीनों का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ध्यान देना, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, मतलब च वाली लाइन का च छ, च वाली लाइन का च और छ, ट वाली लाइन का ट ठ और त वाली लाइन का त थ अगर होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। परिवर्तन क्या होगा वो देखो, च और छ के जगह पे क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा, क्या होगा, आधा स। ये भी ध्यान देना, ये दो नहीं है, आधा स रहेगा, ठीक है। अब देखो ट और ठ अगर आ जाता है विसर्ग के बाद तो आधा स हो जाएगा, ठीक है, और त और थ होगा तो आधा स हो जाएगा। ये आपका नियम है, ठीक है। अब देखो निधन चय, तो क्या हो गया, निश्चय। क्यों हुआ, क्योंकि ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है, तो ये क्या हो गया है, निश्चय, है ना आसान। अब देखो हरिधन चय, तो ये विसर्ग है, ये च है, तो हरिश्चंद्र, क्यों च, कौन सा स, ये वाला स। देखो हमने क्या बताया कि च और छ अगर विसर्ग के साथ जुड़ता है तो आधा स बन जाएगा, ठीक है। अब देखो निधन छल, निश्छल, निश्छल, ठीक है, क्या हुआ, विसर्ग के बाद छ आया है तो यहाँ पे क्या हो गया, आधा स हो गया। इतना समझ में आया। अब देखो ये कह रहा है धनुधन टंकार, विसर्ग के बाद क्या आया है, टंग आया है, तो कौन सा स हो गया, सपेरा का आधा स, ठीक है। निधन ठूर, ठ हुआ तो क्या हो गया, आधा स हुआ। तताधन ठकार, ततष्ठकार, ये देखो आधा स हो गया। अब देखो निधनतार, ये विसर्ग है, ये त है, हमने क्या बोला कि च का च छ, ठीक है, ट का ट ठ और त का थ, तो ये हो जाएगा स, ये वाला, ये ट ठ में ये वाला स और त थ में ये वाला स। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, 100% एग्जाम में अगर आता है तो आप सही कर लोगे, ठीक है। निधनतार निस्तार, ये देखो स, फिर निधनतार विस्तार, विधन तार विस्तार, ठीक है। आसान लग रहा होगा है कि विसर्ग के बाद क और ख या प और फ आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान से देखना, कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। पहले वाले में क्या बोला था कि विसर्ग के बाद अगर च छ ट ठ त थ आए तो इन तीनों में तीनों स आधा प्रयोग होता है, ठीक है। अब जो क ख छूटा था और प फ छूटा था उसका नियम क्या कर रहा है कि विसर्ग के बाद अगर क और ख या प फ आए तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सेम चीजों को जोड़ देंगे। जैसे देख लो रजह धन कण, रजह कण, प्रातः धन काल,
एक बात ध्यान देना, ये आता है संधि विच्छेद में, इसको मस्ट कर लेना। प्रातःधन काल, प्रातः काल, अंतःधन करण, अंतःकरण, अंतःधन पूर्व, अंतःपूर्व, दुख, दुधन ख, दुख। ठीक है, ये था आपका दूसरा नियम। इसमें क्या कर रहा है कि अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी ये, इसके बाद अगर क या ख या प या फ आए तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, विसर्ग संधि में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतःकरण कौन सी संधि है तो क्या कहोगे, विसर्ग संधि। दुख कौन सी संधि है तो क्या कहोगे, विसर्ग संधि। प्रातः काल कौन सी संधि है तो क्या कहोगे, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग के पहले, अब क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले, अब तक क्या था, बाद था, अब क्या कह रहा है, पहले, मतलब विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ स्वर आए तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स में, सपेरा वाला स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, षटकोण में, ठीक, षटकोण में, सॉरी। तो देखो, निधन कपट, ठीक, हमसे बोला क्या है, अब इधर नहीं ध्यान देना है, हमको बोला क्या है कि अगर पहले, किसके पहले, विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, ई का मतलब छोटी ई, ठीक है, और ऊ का मतलब छोटा ऊ, यही होगा ना। तो नी छोटी है ना, ई का मात्रा, तो विसर्ग के पहले नी आया है, उसके बाद अगर कुछ आता है तो उधर वाला हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन परिवर्तित कहाँ करेंगे, जो आपका विसर्ग होगा उसको ये षटकोण वाले स से आधा स में बदल देंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हारा निधन स, निधन कपट, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग आधा स हो जाएगा, क्या होगा, आधा स। दु धन कर, दुष्कर, क्यों हुआ, क्योंकि ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले छोटा ऊ का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या प्रयोग हुआ है, ऊ की मात्रा प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, चतुष्पाद हो जाएगा। दुह मतलब विसर्ग के पहले छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो दुष्कर्म हो गया। निह, निह ध्यान देना, छोटी ई की मात्रा है तो भी क्या होगा, निष्फल होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ अगर आता है तो वो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, षटकोण वाले स के हाफ में। ठीक है, पूरा नहीं, आधा होगा। देखो सब में क्या हुआ है, आधा हुआ है। ठीक है, और जो पीछे हमने बताया है उस व्यंजन संधि में, उसके जो नियम है थोड़े थोड़े चेंज हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले ई या छोटी ई या छोटा ऊ, उसमें हम कुछ और बताएं, उसको ध्यान से देख लेना वीडियो व्यंजन संधि का, तब विसर्ग देखना। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इससे एग्जाम में आता भी है। जैसे दु धन कर्म, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, और चतुष्पाद भी पूछता है। ठीक, तो इसको देख लेना। फिर अगला देखते हैं। अब विसर्ग के पहले, ध्यान से देखना, विसर्ग के पहले की बात किया है। अगर अ अथवा आ हो तथा उसके बाद मतलब विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो तो, घोष व्यंजन, घोष व्यंजन क्या होता है, 3, 4, 5 वर्ग। ठीक है, 3, 4, 5 वर्ग घोष व्यंजन समझ लेना। 3, 4, 5 वर्ग मतलब कि ये जो लाइन है ना, ठीक है, इतना, ये मतलब ग घ अंग ज झ इया ड ढ अड़ द ध न ब भ म, ये क्या है, घोष है। और उसके बाद य र ल व मतलब कि अंतस्थ व्यंजन पूरा, और एक ये ह। इतनी चीजें अगर आती हैं किसके बाद, मतलब कि अगर विसर्ग के पहले अ अथवा आ हो तथा उसके बाद घोष व्यंजन हो, घोष व्यंजन मतलब तीसरा चौथा वर्ग, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग हो, और अंतस्थ व्यंजन और ह हो, तब की कंडीशन में कह रहा है कि अ और आ जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। एक बात बताओ, जैसे अधन गति दिया है तो ध में क्या होता है, अ जुड़ा हुआ है तभी तो ध बना है। कोई भी वर्ग क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, उसमें क्या होता है, ये होता है असली रूप, उसमें अ जुड़ा होता है। ठीक है,
तब जाके ये पूरा ध का निर्माण करता है, यही होता है ना। तो देखो अध अधन गति, अब एग्जाम्पल समझो तो ये चीज समझ में आ जाएगी। अध अधन गति, एक बात बताओ, देखो क्या बोला है, ये ग क्या है, घोष है। घोष मतलब ग तीसरा है ना ये, तो वही कहा है कि अगर विसर्ग के पहले अ आए तो अ तो ध में जुड़ा ही है, विसर्ग के पहले अ है अथवा आ है तो यहाँ पे क्या है, अ का है। और उसके बाद कह रहा है कि घोष, घोष मतलब कि ग, घ अंग में से तीनों में से कोई एक, तो गति आया है। तो अध अधन गति, तो क्या हो जाएगा, अ की जगह ओ का निर्माण हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, अधोगति। ठीक है, फिर से समझो, पया, पया य में क्या है, अ है, ठीक, तो विसर्ग यहाँ पे है ही है। और द का बात कर रहा है, द क्या है, द ये क्या है, तीसरा है, मतलब घोष मतलब क्या, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, तो द क्या है, तीसरा वर्ग है, तो ये द तीसरा वर्ग है, तो ओ की मात्रा हो जाएगा तो पयोद हो जाएगा। अब देखो सराधन ज, र में क्या है, अ जुड़ा हुआ है, और ज किसका बोला है, ये ज है, तो क्या हो जाएगा, सरोज हो जाएगा। मनाधन रथ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कहीं लिख लेना। मनोरथ का संधि विच्छेद बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, मनोरथ हुआ और तेजोमय हुआ और यशोदा हुआ, इसको दिमाग में बैठा लेना, ये और ये बहुत पूछता है। देखो मनाधन रथ, न में तो अ है ही है, र क्या है, र कहाँ पे है, ये है, अंतस्थ व्यंजन को भी लिया है, बोला है ना कि घोष व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और हाँ ये क्या होते हैं, घोष व्यंजन में आते हैं। ठीक है, वह 3 4 5 यर अलावा और हाँ ये सब अगर मिल के बनता है तो क्या होगा, विसर्ग संधि में आएगा और इसमें ओ का उच्चारण बीच में जुड़ जाएगा। देखो मनाधन रथ, तो क्या हुआ, मनोरथ। ठीक है, मनाधन, ये न क्या है, अ, न में आ जुड़ा हुआ है, और वह का बात कर रहा है, वह क्या है, अंतस्थ में है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान हो जाएगा। यसा, अ का इसमें है, और द अभी मैंने बताया द कहाँ पे है, ये है, तो तीसरा वर्ग है, तो यहाँ पे भी ओ का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, और तेजा धन माया, जा है, म कहाँ पे है, ये है, तो इसका मतलब ये भी तेजोमय हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, आधा धन गति, अधोगति, पया धन द पयोद, क्यों, क्योंकि विसर्ग के पहले र हो और उसके बाद घोष व्यंजन आता हो, घोष व्यंजन में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, य र ल व अंतस्थ व्यंजन और ह अगर कहीं भी दिखता हो तो इतने में ओ का उच्चारण जोड़ने पे आने लगता है। अधा धन गति, अधोगति, पया धन द पयोद, सरा धन ज, सरोज, मना धन रथ, ये बहुत सारे लड़के गलत करते हैं, मनोरथ। ठीक है, ये एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा है, मना धन रथ मनोरथ, मना धन विज्ञान मनोविज्ञान, यशा धन दा यशोदा। ठीक है, तेजा धन मय तेजोमय, इसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई या उ प्लस सघोष, सघोष का मतलब वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ग प्लस सारे स्वर, स्वर मतलब 11 जो होते हैं वो स्वर, प्लस य र ल व और य र ल व और ह होगा, यहाँ पे ह कर लीजिएगा। अगर ह आते हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। फिर से समझो, छोटी ई या उ प्लस सघोष, सघोष या घोष एक ही चीज है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, य र ल व और ह अगर कहीं भी आता है और स्वर, तब जो है विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो ये नी क्या है, ई है, ई मतलब छोटी ई, नी, फिर ये दू क्या है, छोटा ऊ का मात्रा, फिर नी है, फिर यही होगा, फिर नी है, फिर नी है। ठीक है, इतना समझ में तो आ गया होगा। अब देखो विसर्ग ये है, ठीक, विसर्ग क्या है, ये है, तो ये नियम तो ये फॉलो कर रहा है यहां तक। अब बोला है ग क्या है, तीसरा वर्ग है, ग क्या है, तीसरा वर्ग है, इसका मतलब ये सघोष है। फिर ज भी क्या है, ज तुम्हारा ये तीसरा वर्ग है, ये भी है। वह क्या है, वह तुम्हारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, फिर उ है, उ मतलब सारे स्वर, सारे स्वर की बात किया है तो उसमें उ आ जाएगा। और म क्या है, ये पांचवा वर्ग है। ठीक है, तो सभी नियम क्या होते हैं, इस पे फॉलो होते हैं, क्या कि यदि ई या उ प्लस सघोष, ई या उ क्या विसर्ग के पहले,
ध्यान देना, विसर्ग के पहले अगर ई या उ प्लस सघोष, सघोष मतलब 3 4 5 वर्ग प्लस सारे स्वर और य र ल व और ह आते हो, उस मतलब तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। ठीक है, फिर से समझ लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। विसर्ग के पहले अगर छोटी ई और छोटा उ आता हो और उसके बाद सघोष मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ग, ध्यान से समझो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग य र ल व ह तथा पूरा स्वर अगर आते हो तब क्या होगा, आधा र का निर्माण करेगा। ठीक है, देखो निधन गुण निर्गुण, ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, इसको देख लेना। दुधन जन दुर्जन, ठीक, निधन विकार निर्विकार, ठीक है, निधन उपाय निरुपाय, निधन मल निर्मल। अब इससे आसान कहीं होगा क्या? हाँ, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आसानी से कर लोगे। जैसे पूछ देगा निर्विकार कौन सी संधि है, तो क्या करोगे, विसर्ग संधि। ठीक है, निर्मल कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। फिर दुर्जन कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। निर्गुण कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। ठीक है, कुछ अपवाद जरूर होते हैं, अपवाद मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अपवाद के लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस का सेट करो वीडियो देखने के बाद, और अपवाद तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ ये वाले अपवाद हैं। कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 अपवाद है। मैं लिखवाना चाहूँ तो लिखवा दूंगा, लेकिन अगर आपको जरूरत होगी तो बताइएगा, मैं वीडियो बना के दे दूंगा। विसर्ग के बाद अगर आर हो, विसर्ग के बाद क्या हो, आर व्यंजन हो, तो विसर्ग खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ जगह पे देखो, एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। और उसके पहले अगर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, ठीक है, अगर इस तरह के अगर स्वर आते हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, दीर्घ में, मतलब बड़ा में। अगर नी का छोटी का मात्रा है तो वो बड़ी में चेंज हो जाएगा, अगर छोटा उ है तो बड़ा उ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अगर आ की मात्रा है तो वो आ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल देखो आप, नी क्या है, विसर्ग में ये है, और र का यहाँ पे क्या हुआ है, र आया है ना। तो बोला क्या है कि विसर्ग के बाद अगर र आता हो तो क्या होगा, विसर्ग खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं विसर्ग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हुआ, विसर्ग खत्म हो गया। अब ये कह रहा है कि उसके पहले, किसके पहले, विसर्ग के पहले अगर छोटी ई छोटा ऊ का अगर कहीं पे, उसके पहले अगर छोटी ई छोटा ऊ आता हो तो वो क्या होगा, बड़ी ई और बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, होगा। तो देखो ये छोटी नी है तो बड़ी नी में आ गया, छोटी नी है तो बड़ी नी में आ गया, छोटी नी है बड़ी नी, छोटी नी बड़ी नी। एक तो चीज़ ये तुम्हें ध्यान में देना है, और सब में विसर्ग है और सबके बाद र है, तो क्या होगा, सभी विसर्ग खत्म हो जाएगा। संधि विच्छेद इससे बहुत पूछता है एग्जाम में, ये एग्जाम्पल देख लेना, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, निह धन रोग निरोग, निरोग क्या है, बड़ा है। अगर तुमसे संधि विच्छेद करने को कहे कि निरोग का संधि विच्छेद करो तो ये मत करना कि निह धन रोग, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करोगे, निह धन रोग, ये वाला करना, तब तुम्हारा एग्जाम में सही होगा प्रश्न। ठीक है, आओ एक बार और देख लेते हैं। अगर विसर्ग के बाद आर हो, विसर्ग के बाद आर हो तो विसर्ग तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और नियम है कि यदि उसके पहले अगर ह्रस्व स्वर हो तो वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। बस यही ध्यान देना है। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। शब्द में विसर्ग ऐसे होते हैं जो सर्प वाले समय आधा समय परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देख लो, नमः धनकार, ये भी पूछता है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। ठीक है, पूरा धनकार क्या हो जाएगा, पुरस्कार। ठीक, और ये भास्कर, अगर भा धनकार पूछे तो क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं कहीं ऐसे मिलते हैं जो आपको बस ध्यान देने योग्य हैं, कि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यही रहेगा कि तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हमने तीनों का 3 टॉपिक 3 वीडियो बना के दिया है। आप जितना हो सके एक बार मत देखना, एक बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा,
1 से 2 बार, 3-3 4-4 दिन के अल्टरनेट पे 3 दिन बाद देखोगे तो हो सकता है वो चीज़ें क्या होंगी, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। और बहुत आसान तरीका बताया हूँ, इससे आसान कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास भी कीजिएगा। धन्यवाद।